हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.3 में ही प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। तो इसमें दिया गया है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हों। तो यहाँ पे हमें अनवसानी और अनावृत्ति की बात कही गई है। तो ये आखिर कहलाता क्या है? तो सबसे पहली बात ये है कि हमें दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं ये मालूम होना चाहिए। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये बात पता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें ये बात मालूम नहीं होगी। और इसको थोड़ा हम लोग और अच्छे से समझ लेंगे कि आखिर ये अनवसानी अनावृत्ति, अनवसानी आवृत्ति या अशांत दशमलव कैसे हम लोग इनको डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न भी है हम लोगों के बीच में। तो इसलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दशमलव प्रसार आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो दशमलव प्रसार असल में 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव क्या है? शांत दशमलव वो होता है जिसमें हम किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में भाग दे रहे हैं, तो उसका आंसर इस तरीके से आता है जैसे 0.14 और समाप्त हो गया और शेषफल 0 आ गया, या फिर 0.256 समाप्त हो गया और शेषफल 0 आ गया। इस तरीके से जो भाग जाते हैं और यहाँ पे जो दशमलव निरूपण होता है, तो यहाँ पे ये शांत बताता है कि इतना ही आंसर है, इसके बाद आगे नहीं है। लेकिन अशांत दशमलव में दशमलव प्रसार कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता है जैसे 0.14562132152 इस तरीके से बढ़ता जाता है। कभी समाप्त भी नहीं होता, कभी 2 बार चला गया, कभी 4 बार भाग चला गया, कभी 3 बार, और ये अनंत समय के लिए चलता ही जाएगा। या फिर कुछ इस तरीके से भी होता है 0.181818 ऐसे चलता जाएगा, 1818 आता जाएगा। इस तरीके से भी कभी शांत नहीं होता, दशमलव निरूपण कभी शांत नहीं होता, इसलिए अशांत है। या फिर ऐसे भी हो सकता है 0.01 001 0001 00001 ऐसे मतलब बढ़ता जाता है। तो अशांत दशमलव में क्या होता है, शेषफल 0 नहीं आता है, भाग जाता ही रहता है। तो अगर इस तरीके से भाग जाता रहता है जिसमें कोई भी अंक ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही समाप्त हो रहा है, तो ऐसे दशमलव को हम बोलते हैं अशांत दशमलव। लेकिन ये भी तो समाप्त नहीं हो रहा है, तो इसे भी तो हम अशांत बोलेंगे। तो बिल्कुल इसे ही हम अशांत बोलेंगे, लेकिन हम इसमें एक शब्द जोड़ देंगे, वो है अनवसानी, अनवसानी आवृत्ति। क्या जोड़ेंगे? अनवसानी आवृत्ति। क्यों? आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। 18 18 18 बार बार आ रहा है ना, इसलिए ये अनवसानी आवृत्ति है तो अशांत दशमलव, लेकिन उसी का प्रकार है अनवसानी आवृत्ति। तो ये वाला कौन सा है? ये वाला, इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन एक पैटर्न के साथ चल रहा है जैसे 01 001 0001, मतलब हर बार एक 0 बढ़ जा रहा है। तो ऐसे वाले पैटर्न को हम बोलते हैं ये वाला अनवसानी अनावृत्ति। आवृत्ति नहीं है, देखिए आवृत्ति नहीं है, क्या है? अनावृत्ति है। तो ये वाला जो प्रकार है ये अनवसानी तो है, लेकिन कैसा है? अनावृत्ति है। आप ये नहीं इसको बोल सकते हो कि ये इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, ये अनावृत्ति है। तो ये अशांत दशमलव 3 प्रकार के हैं, इसको क्लियर समझ लीजिए। पहला होता है अशांत दशमलव जिसमें किसी भी अंक की ना तो पुनरावृत्ति होती है, बस ऐसे ही भाग चलता रहता है। जैसे हम लोगों ने 1/17, वो तो ठीक है, उसमें तो वो रिपीट हुआ था। लेकिन ऐसे कई संख्याएं हैं जिनमें भाग ऐसे जाता रहता है और कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। इस तरीके से अनवसानी आवृत्ति में क्या होगा कि एक ही संख्या जल्दी से रिपीट होने लगेगी, एक ही संख्या। और अनवसानी अनावृत्ति में क्या होगा कि एक निश्चित पैटर्न के साथ संख्याएं रिपीट होती हैं, जैसे 01 001, यहाँ पे एक 0 बढ़ रहा है, इस टाइप से। जैसे हम यहाँ पे और भी एग्जाम्पल, जैसे 0.2, फिर 0, यहाँ पे हम ले सकते हैं 02 002, ऐसे भी हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है 0.2 फिर 022, फिर इस तरीके से होगा। फिर आएगा 0222, फिर 0222, ऐसे चलेगा। तो इस तरीके से जो संख्याएं रिपीट तो होती हैं, लेकिन निश्चित पैटर्न, तो अनवसानी अनावृत्ति होगा।
अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। तो देखिए अनवसानी अनावृत्ति के लिए हम 3 संख्या लिख लेते हैं। जैसे पहली संख्या हमारी हो जाएगी यही वाली 0.01 001, क्योंकि अनवसानी अनावृत्ति है, आवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। आवृत्ति कैसे, जैसे 010101 वो भी नहीं, और 0001 फिर 00001 इस तरीके से। सेकंड में हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, और वो एग्जाम्पल इस तरीके से हम ले सकते हैं, जैसे 0.03 003 0003 और फिर 00003। अच्छा 5 के फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा हट के कर लेते हैं, जैसे कि 0.2 या 0.2 या फिर 0.222 या फिर 0.2222 इस तरीके से। अच्छा तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि क्या यही हो सकती हैं और भी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। हम जितनी भी अंडर रूट वाली संख्याएं हैं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, जैसे √2, तो इसका जो है पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो √2 इसमें आ जाएगी, या 3 जो है ये भी आ जाएगी, लेकिन √4 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका तो 2 आ जाता है, तो ये तो एक पूर्ण संख्या बन जाएगी, तो ये नहीं लिखना। इसके बाद √5, तो ये भी आप लिख सकते हो, 3 पूछी गई हैं तो ये 3 लिख दीजिए, या फिर आप ये 3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। थैंक यू।